बच्चों आपको पता है कि अगर मैं पूरी फिजिक्स को 33 चैप्टर्स में डिवाइड करूं, हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से 28 बाइफर्केशन है, लेकिन अगर मैं पूरी फिजिक्स को 33 चैप्टर्स में डिवाइड करूं तो सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर से 120 मार्क्स का पेपर आता है और बचे हुए 20 चैप्टर से 60 मार्क्स का पेपर आता है। तो आप समझ जाएं कि नीट में 120 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है और इतने इनको प्रिपेयर करने के लिए टाइम भी उतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो बच्चे भी अभी लो स्कोर कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलूंगा कि पहले इन 13 चैप्टर पे फोकस करके इन पे बहुत अच्छी ग्रिप बना लें ताकि आप कंटिन्यूसली 100 से 120 मार्क्स स्कोर करने लगे। जब इन 13 चैप्टर्स पे ग्रिप बन जाए उसके बाद आप इन 20 चैप्टर्स पे फोकस करें, बिकॉज इन 20 चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 60 मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर आता है और 120 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन पहले 13 चैप्टर से आता है। ये मैं अपना अंदाजा नहीं बता रहा हूं, मैंने पूरे नीट के पेपर्स को एनालाइज किया, पिछले 5 साल के पेपर्स देखे और उनके एवरेज देखा। तो पिछले 5 साल का अगर मैं एवरेज देखूं तो शुरू कुछ 13 चैप्टरों से तो 120 मार्क्स का पेपर आया है और बचे हुए 20 चैप्टर से 60 मार्क्स का पेपर आया है। तो देखना चाहोगे कि कौन से वो चैप्टर हैं जिनका हाई वेटेज है नीट के फिजिक्स में और उनको कैसे आप कर सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे। तो दोस्त मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पूरा शेड्यूल बना दिया है नीट के सिलेबस का 180 आउट ऑफ 180, कैसे आप 180 मार्क्स का पेपर पूरा अचीव कर सकते हैं, पूरा सिलेबस बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप नीट में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो देख करा क्या है बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 2023 मैंने प्रेडिक्ट किए हैं। बहुत सिंपल सी गणित है, पिछले 5 साल के पेपर्स देखे, एवरेज निकाला कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, जिससे कंसिस्टेंटली सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे थे, उसको एवरेज लेके मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिया कि कितने। तो सबसे हाई वेटेज हाई डिमांडिंग चैप्टर कौन सा है, करंट एनालिसिस से 4 क्वेश्चन आते हैं, फिर सेमीकंडक्टर 3 वाला है, फिर डुअल नेचर 2 क्वेश्चंस आते हैं, एटम से 1 क्वेश्चन आता है, वेव ऑप्टिक्स से 2 आता है, काइनेमेटिक्स से 2 आता है, एरर एंड मेजरमेंट से आता है, न्यूक्लियर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। तो ये पहले 13 चैप्टर्स जो हैं इनसे करीब करीब आपका 116 मार्क्स का पेपर बन जाता है, जो कि मैं 31 ऑफ जैन तक आपके इसी यूट्यूब चैनल पे अपने कर, जिसमें ऑलरेडी अपन इतने चैप्टर्स के वन शॉट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी मैंने शेड्यूलिंग लिख दी। जैसे 17 तारीख को अपना 17 और 18 को न्यूक्लियाई होना था, ये भी मैंने हो ही चुका है। कल से 19 से रे ऑप्टिक्स शुरू हो रहा है, तो कल से आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। मॉर्निंग 11 AM पे क्लासेस लगेगी लाइव ऑन यूट्यूब और इवनिंग रात को रोज 10 बजे पर 1.5 घंटा साथ में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। जो भी सुबह चैप्टर पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर है दोस्त? फिर ऑसिलेशन, फिर ग्रेविटेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर रोटेशन। इस तरह 31 जैन तक अपन पूरा 116 मार्क्स का 29 क्वेश्चंस कर लेंगे। 59 आवर्स का टोटल कंटेंट है जो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, जिसमें काफी कुछ मैं ऑलरेडी करा चुका हूं बिकॉज मिड ऑफ जैन में आ चुके हैं। फिर फैब की बात करते हैं, 1 फैब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 28 फैब तक आपका कंप्लीट 180 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। फर्स्ट फैब को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फिर ईएमआई, अर्थ मैग्नेटिज्म, फिर ईएमआई, फिर एसी। तो ठीक है, पूरी मैग्नेटिज्म वाली यूनिट 5th ऑफ फैब तक मैं खत्म कर दूंगा आप लोगों की। फिर 6 से लेके 10 4 दिन मैं आप छुट्टी पे रहूंगा, मेरे घर पे कुछ फंक्शन है, मैरिज है। तब तक मैं उन 4 दिन के लिए जो आप पहले पढ़ चुके उसके रिवीजन का पूरा होमवर्क, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ दे दूंगा। 4 दिन आपको पैक रखूंगा। फिर 11 फरवरी से वापस से शुरू करेंगे। 11th फैब को मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फिर फ्लूइड, एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अब देखें बच्चा पार्टी, इधर कितने हाई वेटेज थे, 4, 3 और 2 क्वेश्चन थे। अब इधर आते जाएंगे तो हर एक चैप्टर से देखेंगे नॉर्मली एक ही क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ चैप्टर, जैसे कंडक्शन की बात करूं तो पिछले 5 साल में सवाल ही नहीं आया हीट ट्रांसफर में कंडक्शन टॉपिक में। फ्लूइड्स की बात करें, पिछले 5 साल में एक सवाल आया है, पूरे 5 सालों में, पूरे 5 साल में एक सवाल आया। ठीक है, तो 2018 से लेकर 2022 तक के पेपरों में सिर्फ एक क्वेश्चन आया फ्लूइड्स। तो ऑब्वियसली बात है, लीस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज है यार, तो इसे बाद में करें। तो जो फंडामेंटली ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं,
जिनको पढ़ने में कम समय लगेगा उनको पहले करें, उनकी प्रैक्टिस में समय ज्यादा दें, उनको प्रैक्टिस बार बार करें, उनको रिवाइज ज्यादा करें। भाई देखो, जो पहले पढ़ोगे उनके रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ जाएंगे बिकॉज तुम पढ़ चुके हो, और जो बाद में पढ़ोगे उनके रिवीजन कम होंगे। तो ऑटोमेटिकली बाद में आप उन चैप्टर्स पे फोकस करें जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज एक ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम में। पिछले 5 सालों में जब भी क्वेश्चन आया है तो हर साल एक ही सवाल आया है पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स से। अब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन कितना भारी चैप्टर है, लेकिन सवाल आया है तो एक ही आया है, वो भी सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ सेंटर मास या फिर कोलिजन की थ्योरी पे आया। ठीक है, वेव्स एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन कितने आते हैं नीट के फिजिक्स, नीट में एक आता है। ईएम वेव एक बहुत छोटा सवाल चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-4 फॉर्मूले हैं बस, और इससे भी एक सवाल आते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, विद अ फुल गाइडेंस अगर आप पढ़ोगे तो एक बहुत अच्छा मार्क्स। हर एक चैप्टर का वेटेज उतना नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या चीज। देखो, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छी नहीं है, अभी तक आप 80 नंबर 80 और 100 के मार्क्स पे ही टिके हुए हो या उससे भी कम कर रहे हो, तो बचे हुए 3 महीने में आपको इस तरह से करना है कि चलो मैं कह रहा हूं 180 में 180 ना आए, 170 ना आए, अपन टॉपर तो ना बने, लेकिन सेलेक्ट तो हो फिजिक्स में, एटलीस्ट 140 मार्क्स तो आए। तो मैं ये कहता हूं इन वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छा करो। 120 मार्क्स के पेपर में इतने अच्छे से रिवाइज करो, इतने से इन्हें पढ़ने में भी बहुत कम समय लगेगा, सिर्फ 60 घंटे में 120 मार्क्स का काम हो जाएगा। और इनको इतनी बार रिवाइज कर लो कि यहां तुम्हारे जो 120 मार्क्स का पेपर है इसमें 100 या 110 नंबर लेके आओ। और उसके बाद ये जो बचा हुआ पूरा 60 मार्क्स का पेपर है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू हो लो। ठीक है, इसमें आधा भी कर लोगे ना तो तुम्हारे 140 मार्क्स हो गए। और 140 अगर फिजिक्स में ले आए तो बायो और केमिस्ट्री में भी सफिशिएंटली आप परफॉर्म करके सेलेक्ट हो जाएंगे। 600, 610, 620 का तो पेपर आप हो जाएंगे। और अगर अच्छे से करोगे मेरे साथ तो मैं गारंटी देता हूं, जो भी सीरीज को मेरे साथ पढ़ रहा है तो आप बहुत इजीली 160, 170 मार्क्स का पेपर कंप्लीट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी क्या मतलब, मेरे मन की बात नहीं है, साइंटिफिकली मैंने तुम्हें बताया है लॉजिक क्या है इसके पीछे का। ठीक है, अब क्लास टाइम डेली जो आप रहेंगी यूट्यूब पे 11 AM पे रहेगा, प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे रहेगी, लेकिन रात को रोज 10 बजे मिलेगी। तो मेरे साथ आओ, रोज 2 घंटा पढ़ेंगे और 1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, 3.5 घंटा फिजिक्स। फिजिक्स देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम अकेले नहीं कर पाते हो, तुम करने बैठते हो, तुमसे सवाल नहीं होते, तुम डिमोटिवेट होते हो, बंद कर देते, तुम बायो वापस से बायो पढ़ने लगते हो या केमिस्ट्री। तो अगर पढ़ोगे नहीं तो यार अच्छी कैसे होगी। ठीक है, मैं उस बात को समझता हूं कि तुमसे नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेशन हो रहा, तो मत करो ना अकेले, मेरे साथ आओ, अपन साथ में पढ़ेंगे 2 घंटा, और फिर रोज डेली जो प्रैक्टिस वाला समय है वो भी साथ में करेंगे, 1.5 घंटा साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो कहीं भी अगर फंस रहे होगे तो तुम्हें तुरंत उसका सॉल्यूशन पता चल रहा होगा, तो तुम आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस को अपने पढ़ाई को शेड्यूल करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, और एक मिल के सिलेक्शन लेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।